वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे, बड़ी अपडेट है बीएड बनाम डीएलएड में लेकर के बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, आखिरकार जो बीएड की डिग्री है वो अमान्य हो गई है, तो क्या डीएलएड करने वालों के लिए भारी भरकम कहीं ना कहीं आप अवसर कह सकते हैं, या पुनः प्राथमिक में माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पुनः केंद्र की शिक्षा मंत्रालय सरकार और एनसीटी पुनः शामिल करवा ले जाएगी। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बीएड वाले नहीं बन सकते बेसिक के शिक्षक। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि 11 अगस्त 2023 को बीएड की डिग्री को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से अपात्र कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर जो जस्टिस थे अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा जजमेंट दिया गया कि प्राथमिक लेवल की सभी शिक्षक भर्तियों से हर एक स्टेट से बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, उसको रद्द किया जाता है। यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी में आवेदन 3 गुना बढ़ गए हैं। एक बार अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 आवेदन थे। उसके बाद यह संख्या अचानक से 3.5 लाख पहुंच गई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को झटका दिया गया, उसके तुरंत बाद डीएलएड में एक भारी उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन बढ़ने की असली वजह क्या है। दरअसल सामान्य तौर पर बीटीसी अब डीएलएड ही बेसिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य अर्हता होगी। वही बीएड में 6वीं से हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए अर्हता होती है। यूपी समेत कई राज्यों में कुछ साल पहले तक बीटीसी पास वालों की संख्या कम थी और बीएड वालों की ज्यादा थी। ऐसे में राज्य सरकारों ने बीएड वालों को बेसिक शिक्षक बनने के लिए अनुमति दे दी थी। शर्त यह थी कि उन्हें 6 महीने का विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए इन भर्तियों में विशिष्ट बीटीसी नाम दिया गया। हाल ही में राजस्थान में अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश जारी कर दिया कि बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई के लिए अर्ह नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में अब तक युवा बीएड को प्राथमिकता दे रहे थे और इससे प्राइमरी और हाई स्कूल तक दोनों जगह नौकरी का मौका था। अब बीएड वालों पर बेसिक में रोक लग गई तो वे फिर उन्होंने डीएलएड को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ही कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो भर्तियां हैं वो ज्यादा निकाली जाती हैं। निश्चित तौर पर डीएलएड करने वालों की जो संख्याएं हैं उस पर इस बार भारी आप उछाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख आवेदन हो चुके हैं और पुनः एक बार डीएलएड की जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो शासन स्तर से बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। जल्द ही इसकी जो तारीख है वो बढ़ेगी। यहाँ पर ये भी बातें मेंशन की गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल चतुर्वेदी जी बताते हैं कि वेबसाइट पर कुछ खराबी आ गई थी, उसे ठीक करने के लिए एनआईसी को कहा गया था। वहीं कुछ दिन वेबसाइट ठीक से नहीं चली। इसे देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ने के लिए शासन को लिख दिया है। इस तरह तारीख बढ़ती है तो आवेदनों की संख्याएं और बढ़ जाएंगी। अब बीएड के अभ्यर्थियों के जेहन में लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि हम 2011 में वैलिड थे, फिर हमको 18 में पुनः वैलिड किया गया और अब फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जा रहा है। आखिरकार हमारा भविष्य क्या होगा? क्या हमको एनसीटी पुराने तरीके से नए गाइडलाइन को ला करके हमको फिर से शामिल करेगी, या केंद्र की शिक्षा मंत्रालय अध्यादेश लाए पीआरटी सेक्शन से हमें फिर से शामिल करे? इस तरीके की जो अथक मांग है बीएड के अभ्यर्थियों की वो लगातार चल रही है। फिलहाल एनसीटी पूरी तरीके से मौन है और कहीं ना कहीं बीएड के साथ खड़ी है अभी भी। हालांकि उसके गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द जरूर कर दिया गया, लेकिन उसने सभी राज्यों को अभी कोई नोटिस नहीं जारी की कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तुरंत फॉलो करिए। ऐसा भी उसने राज्यों को नोटिस नहीं जारी किया। वहीं पर केंद्र की जो शिक्षा मंत्रालय है, एमएचआरडी है जिसे हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसने भी अभी अध्यादेश जैसी किसी भी बात पर कोई चर्चा नहीं की। हालांकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पूरे देश में देशव्यापी एक बड़े आंदोलन कर रहे हैं। लगातार ट्विटर पर हो, सोशल साइट्स पर हो, छाए पड़े हैं कि हमें जल्द से जल्द पीआरटी सेक्शंस के लिए पुनः वैलिड कीजिए, अध्यादेश लाइए, एनसीटी के गजट में संशोधन कीजिए। उनकी जो मांगे हैं वो लगातार चल रही हैं। फिलहाल केंद्र की सरकार और एनसीटी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर मौन है और आज की डेट में बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से इनवैलिड हो गया है। कल आपने देखा था उड़ीसा राज्य के द्वारा नया गजट जारी किया गया और उस गजट में
बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। झारखंड की शिक्षक भर्ती चल रही है, वहां पर भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने आप ऑटोमेटिक लागू कर रहे हैं, जबकि अभी तक एनसीटी की तरफ से किसी भी प्रकार से उनको कोई आदेश नहीं दिया गया है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। क्या अभी भी एनसीटी और बीएड को अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत निश्चित तौर पर भी प्राथमिक में शामिल कराएगी? क्या उसके क्या-क्या रीजन है, किस आधार पर शामिल करा सकती है? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।